प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते। अनिकेत, प्रहलाद, शिवम, सत्यम, अरविंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? नेहा, होलिका, निशांत, प्रियांशु, रिंकू, तनु, रश्मि, राहुल, कनिका, सोनम, प्रियंका, अंजलि, पारस, मोहम्मद। इतना ही पढ़ पाया बेटा, निकल गया। निखिल, संजीता, राकेश, विकास, रितु, पूजा, महेश, धीरज, अनुराग, कृष्ण, अमित, सुजीत, दिनेश। चलो भाई, सब लोग अच्छे हैं एकदम। प्यारे बच्चों सभी को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, सॉरी गुड आफ्टरनून बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बहन भाइयों। ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश। आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वाक्यांश। आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वाक्यांश। ठीक है, तो प्यारे साथी आप जानते हैं वाक्यांश किसे कहते हैं? सब प्यारे बच्चे जानते हैं वाक्यांश क्या होता है। वाक्यांश बेटा एक भाषा में सुंदरता व्यक्त करता है, प्रतिभा का एक बेटा अच्छा खासा उदाहरण होता है। वाक्य को आकर्षण बनाते हैं ये शब्द। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी भाषा में बहुत सुंदरता लाते हैं ये, है ना। इससे हमारी भाषा में एक उत्सुकता व्यक्त होती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे साथी इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है मेरे बाबू, आइए बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम, आप जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए, शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसको बोला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बेटा एक वाक्य में आपके सामने लिखता हूं वह, फिर उसका पे एक अंश में, उसके एक छोटे से अंश में पूरे वाक्य के सार का अर्थ बता देंगे आप लोग। ठीक है सर, कर्मा बैच में भी ऑनलाइन क्लास नहीं बेटा, वो रिकॉर्डेड हो चुका है, वो खत्म हो चुका, उससे भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैंने एक उदाहरण लिखा आपके सामने, एक उदाहरण से आप समझेंगे। मैंने आपके सामने एक बेटा वाक्य लिखूंगा। मैंने कहा जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, उच्च कुल में हुआ हो, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ। तो इतनी सारी बात हमने बोली, पूरा वाक्य हमने बोला, लेकिन इसका अर्थ हम सिर्फ एक शब्द में ही मेरे बच्चों बता देते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चे फटाफट वाली क्लास बेटा जो होगी ना, वो 200 क्वेश्चन या 150 या 100 क्वेश्चन वाली, है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों सैटरडे में होगी, है ना, याद रखना। तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? आप कहते हैं उसको, भैया हम एक शब्द में उसका आंसर दे देंगे। उसके लिए हम कुलीन कह सकते हैं, ये बालक कुलीन है ना। और आप यदि इतनी सारी बात बोलोगे, इनकी बोलने की जरूरत नहीं है, हमें भाषा को आकर्षक बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों? भाषा को आकर्षक बनाना है। भाषा को आकर्षक, भाषा को आकर्षक बनाना है, या बनाने के लिए वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, वाक्यांश जो होता है मेरे प्यारे साथी, सारी बात का निष्कर्ष निकल जाता है। यह एक वाक्य का अंश होता है। यह एक वाक्य का अंश होता है। वाक्य का अंश होता है। ठीक है मेरे बच्चे, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। हम इतनी सारी बातें ना बोल करके सिर्फ और सिर्फ हम अपना एक शब्द में ही सारी बात का अर्थ बता देते हैं, है ना मेरे बच्चों। सर जी आज चाट भी दिख रही है। बेटा चाट कहां से आ गई? यहाँ चाट है,
है? चैट बेटा दिख रही है, सबकी चैट दिखती है, लेकिन वो चैट बहुत जल्दी ऊपर चली जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो इसकी एक परिभाषा लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी परिभाषा, अपने ही शब्दों में, अपने ही शब्दों में इसकी परिभाषा लिखिए बेटा। वाक्यांश, वाक्यांश एक, वाक्यांश एक पूर्ण वाक्य का, एक पूर्ण वाक्य का अंश होता है, अंश होता है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम पूरे वाक्य का, पूरे वाक्य का अर्थ व्यक्त करते हैं, अर्थ बताते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, पूरे वाक्य का अर्थ बता देते हैं, वो बेटा क्या कहलाता है? वो वाक्यांश कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। चलिएगा, तो जैसे एक शब्द मैं आपके सामने और लिखता हूं, जिसे मैं हमेशा लिखा करता हूं, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो। जैसे मैंने कहा, जिसका इस दुनिया में, जिसका इस दुनिया में कोई न हो, जिसका इस दुनिया में कोई न हो। प्यारे बच्चे, उसे हम एक ही शब्द से बयां कर देते हैं कि भैया उसे अनाथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? उसे अनाथ कहते हैं। जैसे दूसरा शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, दूसरा वाक्य, फिर आप उसका एक अंश में ही उसका अर्थ बता देंगे। जिस महिला को, जिस महिला के पुत्र व पति नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? जिस महिला के ना पुत्र है ना पति है, उस महिला को किसके नाम से जानते हैं? एक शब्द में अर्थ बता देते हैं उसका, उसे प्यारे बच्चों अवीरा कहते हैं। गागर में सागर बुक बेटा 18 तारीख को लॉन्च होगी, अवीरा। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट होगा मेरे प्यारे बच्चे, छोटी सी बुक में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मेरे भाई आपको ये बात अच्छे से याद रखनी। ठीक है बेटा, उसे क्या कह देते हैं? अवीरा। ठीक है मेरे दोस्त, विधवा नहीं बेटा, विधवा उसे कहा जाता है जिस महिला का पति मर गया हो, है ना, याद रखना। तो मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार आपको इन पूरे वाक्य का अर्थ एक शब्द के माध्यम से जो बताया जाता है, वो बेटा आपको पता लग जाना चाहिए। वो क्या होता है? वो बेटा वाक्यांश होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ठीक है, याद रखोगे तो आइए मेरे बच्चों, अब कुछ शब्दों का हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, उनका हम पढ़ाई करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, आइए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा, जो उचित समय पर न हो उसे क्या कहते हैं? जो उचित समय पर नहीं होता मेरे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? बेटा सचिन बांझ तो उस महिला को कहते हैं जो कभी अपनी कोख से किसी बच्चे का जन्म ही ना दे पाए, किसी बच्चे को जन्म ही ना दे पाए, मां बनने का सौभाग्य ही ना मिले, उसे बेटा क्या बोलते हैं? बांझ कहते हैं। ठीक है, जो महिला एक बच्चे को जन्म देती है उसे काक वंध्या कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और याद रखिएगा। जो उचित समय पर न हो उसे बेटा असमायिक बोलते हैं, और जो समय पर होती है उसे समसामयिक कहते हैं। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हो, जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हो वो अपर्ण कहलाता है, अपर्ण। ठीक है ना? ओके मेरे दोस्त। आगे आता है बेटा, जिसका दूसरा उपाय न हो, जिसका दूसरा उपाय न हो उसे मेरे बच्चों अन्योपाय बोलते हैं। ठीक है, नोट मत करिए बेटा, यही मिल जाएगी आपको, यही पीडीएफ दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो, आप मत लिखिएगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसे बेटा अभूतपूर्व कहा जाता है। ठीक है,
जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे बेटा अगम्य कहते हैं, जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता। ओके, जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, अजर। और जो कभी न मरे उसे बेटा अमर कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे एगाद या बेटा उसे एथा कहते हैं, एथा। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके वो अनिर्वचनीय है। जिस घटना के बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से स्त्री का विवाह जो होता है उसे बेटा अनुलोम विवाह कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो उच्च कास्ट का है और लड़की जो है वो निम्न कास्ट की है और उसकी उससे शादी हो जाती है ना, तो मेरे बच्चे उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे अनुलोम विवाह। और मान लीजिए अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया, यदि भैया लड़का निम्न वर्ग का हो, नीची कास्ट का हो, लड़की उच्च कास्ट की हो, अब वो दोनों शादी कर ले तो उसे बेटा प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इसका उल्टा आपको अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम जो होता है बेटा, जब उच्च कास्ट की लड़की होती है और निम्न कास्ट का लड़का होता है और दोनों शादी कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे उसे बेटा प्रतिलोम विवाह बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अतिथि की सेवा करने वाला वो कौन होता है व्यक्ति, आतिथ्य होता है। जैसे आपके घर आपके मामा आ गए, आपके कोई रिलेशन वाले, आपके कोई रिलेटिव आ गए, आपने उनका खाना खिलाया, उनको अच्छे से सुलाया, अच्छे से सेवा करी, तो बेटा आप कौन है, आतिथ्य। ठीक है, धरती और आकाश के बीच का स्थान, ये तो धरती हो गई, आकाश हो गया, दोनों के बीच का स्थान क्या होता है मेरे बच्चे, उसे अंतरिक्ष कहा जाता है, अंतरिक्ष। ठीक है, हाँ, आगे आता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला उसे बेटा अनुगामी कहते हैं, है ना। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, या मेरे बच्चे कभी कभी अनुचर भी मिल जाता है, अनुचर। ठीक है, याद रखेंगे। जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसे मेरे बच्चों असीम कहते हैं, है ना। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी, और जो कम खर्च करता है, सोच समझकर खर्च करता है, उसे कहते हैं मेरे बच्चों, उसे कहते हैं मेरे भाई मितव्ययी। ठीक है, दोनों का अच्छे से ध्यान रखना। इसका विलोम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों मितव्ययी, बड़ा सोचकर खर्च करता है, कम पैसा खर्च करता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, अजात शत्रु। ठीक है, जिसे बेटा गिना जा सके, जिसकी गिनती की जा सकती है, उसे बेटा क्या बोलते हैं हम, गणनीय। और जो नहीं गिना जा सकता, जैसे इसने कहा है गिने न जा सके, बेटा उसे अनगिनत कहते हैं, या अगणनीय बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे, अगणनीय। ठीक है, ये भी याद रखना, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, इसे गिन नहीं सकते। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द होता है अपने आप में, है ना। और दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न होता है। ठीक है, और दोपहर का समय मध्याह्न होता है मेरे बच्चों। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक कहलाता है, जो सबसे ज्यादा संपन्न होता है, सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास रखा जाता है। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, और बेटा एक बात याद रखना, पहला जो बैच रिकॉर्डेड पढ़ा है ना, उसको भी पढ़ लेना, साथ के साथ बहुत सारे शब्द रिपीट हो जाएंगे आप लोगों के। बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास, जिस पर कोई हम यूं ही आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, ये तो हमारा अपना है, वो दुश्मन निकलता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति होती है। बहुत किसी बात को जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाओ तो वो अतिशयोक्ति होती है। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है बेटा, अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अतिक्रमण। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, रोड पर ही अपनी दुकान लगा लेते हैं, है ना। रोड पर ही अपनी दुकान लगा लेते हैं और सारे रोड पर जाम लग जाता है, तो बेटा उसे अधिकरण कहते हैं। ठीक है बेटा आजाद अहमद, अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़िएगा। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, उसे मेरे प्यारे बच्चों अप्रमेय कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना। आगे, जो अपनी जगह से न डिगे, जैसे यहां पर खड़ा है तो यहीं खड़ा रहेगा, उसे बेटा अडिग कहते हैं। बेटा नवनीत कुमार, मेहनत करो, ये तेज और मंदा पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है, तो सिर्फ रिवीजन करने होते हैं चीजें, उसे अडिग कहते हैं बेटा, है ना। आगे आता है बेटा शरीर का कोई भाग,
जैसे शरीर का मान लीजिए, ये बॉडी है पूरी, हमारा शरीर है, ये हाथ है, ये पैर है, ये उंगली है ना, ये बेटा हमारा मुंह है, ये नाक है, ये कान है, सब कुछ ऐसे जो होता है ना, उसे बोलते हैं मेरे बच्चे अव्यय। कुबेर की नगरी, कुबेर को बेटा धन का स्वामी कहा जाता है, उसे बोलते हैं अलकापुरी। ठीक है। जो गाए जाने योग्य न हो उसे बेटा अज्ञेय कहते हैं, और जो गाए जाने योग्य होता है उसे मेरे प्यारे बच्चे इसका ए हटा दीजिए, उसे ज्ञेय कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो मेरे बच्चे उसे अगोचर कहते हैं, जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों दिमाग द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है मेरे बच्चे। जो खाने योग्य न हो बेटा अखाद्य है, वो अखाद्य। ठीक है मेरे बच्चे। और जो इंद्रियों द्वारा भी न जाना जा सके उसे बेटा अगोचर या अतेंद्रिय बोलते हैं, और जो इंद्र पर विजय पाले वो इंद्रजीत हो जाता है। जिसकी मांग न की गई हो उसे बेटा अयाचित कहते हैं, जिसकी मांग न की गई हो, जिसके बारे में कोई डिस्कस ही ना हुआ, जिसे कोई मांगने वाला ही ना हो। सर जी 24 को फिर से बेटा, जो अपनी जगह से न डिगे, न डिगने का मतलब है न हटे, एक जी खड़ा है तो खड़ा है, जिससे कोई हटा ही ना सके, ना खुद हटे वो। ओके, ध्यान रखो, इनमें सिंपल सी बात है बेटा, उसे अडिग कहते हैं, अडिग। ये तो बड़ा अडिग आदमी है यार, हट ही नहीं रहा है ना, याद रखो। आगे आता है जिसका आदर न किया गया हो, सम्मान न किया गया हो बेटा अनादरित। ठीक है, जिसका मतलब सम्मान न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादरित व्यक्ति बोलते हैं, है ना। क्लियर मेरे बच्चे। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जो बाद में जन्म लेता है। अटल बेटा उसे कहते हैं जो अपनी बात से पीछे ना हटे, जो अपनी जगह से ना हटे वो अडिग, जो अपनी बात से ना हटे वो अटल। ठीक है, कहते हैं यार अटल है वो अपनी बात पर, उसने कह दिया तो कह दिया बस, वो नहीं मानेगा, अपने शब्दों को नहीं लेगा वापस, उसे अनुज कहते हैं। और जिसका जन्म पहले हो जाता है उसे मेरे प्यारे बच्चों हम बोल देते हैं क्या, उसे कह देते हैं बेटा अग्रज। ठीक है, आगे बढ़िएगा। दर्पण जड़ी, दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा, आरसी, उसे आरसी बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे जो सदा से चला आ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, पहले हमारे दादा बाबा के सामने था, अब हमारे सामने है, फिर ऐसे ही चला जा रहा है, उसे बेटा अनवरत कहते हैं, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जो दो दिशाओं के बीच की दिशा, दो दिशाओं के बीच की दिशा, जैसे मेरे प्यारे बच्चे मैंने कह दिया ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे पूरब, और इसके बीच की जो दिशा होती है, वैसे दिशा का नाम पूछे तो ईशान दिशा होती है, ईशान दिशा, और नहीं तो नॉर्मल आप कह सकते हैं उपदिशा, जैसे इसने कहा है दो दिशाओं के बीच की दिशा। ठीक है, और ये कहता पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताते ईशान दिशा। ठीक है, वो मैं आपको याद करा रहा हूं। जो सबके आगे रहता हो उसे मेरे प्यारे बच्चों अग्रणी बोलते हैं, अग्रणी, अग्रणी बोले तो सबसे आगे। दक्षिण दिशा को क्या कहते हैं बेटा, अवाची। ठीक है, अवाची। जैसे आप जानते हैं मेरे बच्चे, पूरब को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्राची, है ना, दक्षिण और पश्चिम को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रतीची, और उत्तर को कहते हैं बेटा उदीची, है ना, और दक्षिण को कहते हैं अवाची। याद रखना अच्छे से। आगे आता है मेरे बच्चे, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, 8 अध्याय होते हैं उसे कहते हैं अष्टाध्यायी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, है ना, मतलब इकट्ठा करना होता है अपरिग्रह, जब आप आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर ज्ञान। ठीक है, जो मन में स्वाभाविक ज्ञान होता है। आगे आता है बेटा, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे आक्रांत। तो ये आपको इस प्रकार भी ध्यान रखना है। न जोता गया खेत, जिसे जोता नहीं गया उसे बेटा अप्रहत कहते हैं, और जोता हुआ जो होता है इसकी जुताई की जाती है उसे बेटा प्रहत कहते हैं। याद रखना आप लोग, है ना, अच्छे से रिवीजन करके जाना।
बिना वेतन काम करने वाला, जो बिना तनख्वाह के, बिना पैसे के काम करता है, उसे मेरे प्यारे बच्चों अवैतनिक कहते हैं। ओके, आगे बढ़िएगा। दाग कर छोड़ा गया सांड, जैसे हम कोई बच्चा होता है गाय का। अब तुम देखते हो जैसे बेटा उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं कि गाय के धन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। योगी सरकार है और वो कहती है जिसने भी गाय को कष्ट पहुंचाया उसको जेल भेज दिया जाएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, कोई भी ऐसी चीज लेते हैं उस पर निशान गरम करके निशान लगा देते हैं, या फिर किसी से निशान लगा दिया जाता है, तो सब लोग समझ जाते हैं उसको देख करके कि भैया इसको कोई हाथ मत लगाना, ये छूटा हुआ सांड या फिर छूटी हुई गाय या जानवर है। ठीक है, तो मेरे बच्चे उस पर निशान लगा दिया जाता है, उसे अंकिल कहा जाता है, अंकिल। दाग कर छोड़ा गया सांड, उस सांड को हम क्या बोलते हैं, अंकिल। ठीक है, अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छा शब्द है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, है ना, मतलब गलत हो। निषिद्ध का मतलब गलत है, जो भोजन नहीं खिलाना चाहिए रोगी को, तो उसको नहीं डाइजेस्ट होगा, तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं बेटा अपथ्य। ठीक है, बिना देखरेख का जानवर बेटा एमडी दानिश, तुम्हें पता है उसे अनेर कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, जो कहा न जा सके उसे बेटा एकथ्य बोला जाता है, अच्छे से याद रखिए। दोपहर के बाद का समय, ये रिपीट हो गया है बेटा शब्द अपराह्न। ठीक है, जिसकी गिनती पहले हो, अग्रगण्य, अग्र, अच्छा ये शब्द बाद 2 बार आ गए, देखो अग्रगण्य। ठीक है, जिसका परिहार्य न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके, अपरिहार्य। जो व्यक्ति विदेश में रहता है बेटा, जैसे मान लो अमेरिका रहता है कोई बच्चा, है ना, और आपने देख लिया उसे, तो मेरे बच्चों आप कहेंगे आप तो यार अप्रवासी हैं, विदेश में रहते हो, यहां कैसे आ गए आज, है ना। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे, जिसमें शक्ति न हो, जिसमें ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती, ठीक है, उसे बेटा असक्त कहा जाता है। जिसका इलाज न हो सके, कि इसका इलाज नहीं हो सकता, अब तो बेइलाज ना इलाज हो सकता है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे असाध्य कहते हैं, असाध्य। आगे आता है मेरे बच्चे, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। यहां पर पढ़ रहे आप, क्लास में है और दिमाग में तुम्हारे कहानी चल रही है मामा के बेटे की शादी की, तो मेरे बच्चे उसे क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग, अन्य मनसक, उसे अन्य मनसक कहते हैं। ठीक है, आगे आता है मेरे बच्चों, जो आज तक से संबंध रखता हो, आज तक से, आज से कल के कल नहीं रख रहा, वो आज तक संबंध रखता है केवल, है ना, उसे बेटा अद्यतन कहते हैं, अद्यतन। ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो बच्चों, 6 महीने में एक बार होने वाला कार्य कोई भी होता है, उसे कैसे, परीक्षा होती है 6 महीने में एक बार, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। जो पूरी 1 वर्ष में होती है उसे वार्षिक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, बेटा संतु गलत नहीं है, वो तुमने एक अर्थ पढ़ लिया, उस पर डिपेंड हो आप। ठीक है, आपको समझना चाहिए अच्छे से। जिसके पास कुछ न हो बेटा वो अकिंचन हो गया। जिसके पास घर नहीं होता उसे मेरे प्यारे बच्चे अनिकेत बोला जाता है, अनिकेत। ठीक है बेटा, उसे अनिकेत बोला जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे से बेटा रिपीट करिए इन चीजों को, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही याद रहेगा। जो न जाना जा सके, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते, हमको पता नहीं है ना, तो मेरे बच्चे उसे अज्ञेय कहते हैं। गे माने हमारे ज्ञान में नहीं है वो चीज। आगे आता है मेरे बच्चे, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, पहले से कोई आशा नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं बेटा, अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, सोनू कुमार बेटा इनको समझना नहीं है रहा है, सिर्फ इनको अच्छे से मन में रखते हुए याद रखना है ना, समझ गए ना मेरे बच्चे। ये एक वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य का पूरा एक अंश में पूरा आंसर का सार बताया गया है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है मेरे बच्चों, 1 या 2 क्वेश्चन का आता है इस टॉपिक से। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, निम्न वर्ग में हुआ हो, मेरे बच्चों उसे अंत्यज कहते हैं, और जिसका जन्म उच्च वर्ग में, उच्च जाति में हुआ उसे कुलीन कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिशुल्क। ठीक है, जो मान लीजिए 10 रुपए उसकी कीमत है और आपसे 12 ले लिया, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, अधिशुल्क हो जाएगा। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने
आपको उदाहरण में बताया था अवीरा, उस महिला को अवीरा कहते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, जो कुछ न जानता हो, जिसे कोई ज्ञान ही नहीं है, वो क्या है मेरे बच्चों? अज्ञ है, अज्ञानी है, अनभिज्ञ है। किसी चीज से अनभिज्ञ है वो, उसे पता ही नहीं है, अनभिज्ञ है वो। आगे आता है थोड़ा जानने वाला, जानकारी तो है लेकिन कम जानकारी है, उसे मेरे बच्चों अल्पज्ञ कहते हैं। और जिसे ज्यादा जानकारी है, पूरी जानकारी हो, तो सर्वज्ञ होता है, बहुज्ञ होता है यार, है ना। अविवाहित महिला, जिसकी शादी नहीं होती, है ना मेरे प्यारे बच्चे, उसे अनूढ़ा कहते हैं, अनूढ़ा। ठीक है, जिसकी शादी ना हुई हो, है ना। और एक प्रकार से अब तुम कहोगे भैया उसे कुंवारी भी कह सकते हैं, कुंवारी, है ना, कुंवारी है भैया, शादी नहीं हुई है ना। तो ये हमारे सिर्फ अपने शब्दों का फेर होता है। ऐसा स्थान का वास जहां कोई पता ना सके, पता न पा सके, है ना। ऐसा स्थान, जैसे मान लीजिए आप कहीं जंगल में जाकर रहने लगो, तो आपको कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा, है ना। कहेंगे भैया पता नहीं, हम तो जानते नहीं है कहाँ रह रहा है। तो मेरे बच्चे, ऐसे स्थान को अज्ञातवास कहते हैं, जिस जगह के बारे में जानकारी ना हो, है ना, किसी को पता ना हो। कम बोलने वाला बेटा अल्पभाषी, मितभाषी, है ना। और जो चुप रहता है, बिल्कुल जो बिल्कुल चुप रहता है, उसे मूक कहते हैं, मूक। चुप रहने वाला, बिल्कुल कम बोलता है, साइलेंट रहता है एकदम, है ना। और जो बहुत बोलता है, उसे मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? वाचाल। आत्मा व परमात्मा का द्वैत, अद्वैतवादी। पहाड़ का ऊपरी भाग, या बेटा इसको समतल भाग भी कह सकते हैं, पहाड़ का ऊपरी समतल भाग, उसे बेटा अधितय का कहते हैं। और जो नीचे का समतल भाग होता है, उसे मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? उपतय का। जो बहुत गहरा हो, उसे क्या बोलते हैं? अगाध, जिसकी गहराई न मापी जा सके। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्य माता की कोख से उसका जन्म हुआ तो होता है, वह हमारा सौतेला भाई बोल देते हैं बेटा, उसे अन्योदर कहते हैं, अन्योदर। ठीक है, अन्योदर। कनिष्ठिका, जैसे हमारी कनकी उंगली है, कन की उंगली कनिष्ठिका होगी और ये बीच वाली उंगली मध्यमा होगी, तो ये जो इनके बीच की जो उंगली है, इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसे बेटा अनामिका कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, मान लीजिए आपके दोस्त की शादी है, आपको बुलाया नहीं गया, तो मेरे बच्चे आप कौन है? अनाहूत। और जिसे बुलाया गया है वो हो जाएगा आहूत। ठीक है। पलक को बिना झपकाए, जो पिला बिना पलक झपकाए ऐसे ही देखता रहता है आंख खोल करके, मेरे बच्चों बेटा सुधा कुमारी, इनको कैसे याद किया जाएगा? सर बेटा इनको रिवीजन करके याद किया जाएगा, है ना। जैसे हमें भूख लगती है ना पेट से या खाने के लिए, ऐसी हमको तलब होनी चाहिए पढ़ने की। तो मेरे बच्चे उसे एनिमेश या निर्निमेश कहते हैं, आज याद रखेंगे। बिना प्रयास किए जो ऐसे ही हमको कोई चीज मिल जाती है, उसे अनायास कहते हैं, है ना। आप जा रहे हैं ऐसे ही घूमने, घूमते घूमते एक आपका दोस्त मिला और उसने कहा कि भैया एक बात बताएं आपको, कि हाँ बताओ, कि भैया आप फॉर्म भर दो एसएससी जीडी का। उस बच्चे ने भर दिया और ऐसे ही आपके साथ बैठ बैठ कर पढ़ने लगा, है ना, और उसके नंबर आपसे ज्यादा आए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार ये तो व्यक्ति पढ़ता भी नहीं था, ये तो अनायास ऐसे ही घूमता हुआ जा रहा था, मैंने बता दिया था सिर्फ इसको, है ना, और आज ये मुझसे भी ज्यादा नंबर प्राप्त कर गया, अनायास ऐसे ही, बस इसने तो प्रयास भी नहीं किया इतना ज्यादा, है ना। याद रखना। तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे आया मेरे बच्चे, जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं, अनजान है, जानकारी नहीं है ना, जानकारी नहीं है इसे। तो जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं मेरे बच्चों, है ना। अन्य भाषा का पूरा सार बता दिया, वह अनुदित होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलेगा। आगे आता है मेरे बच्चे, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, वो बेटा अनुमोदन होती है। जैसे कि आपका कोई मुद्दा है और आप किसी जिस व्यक्ति को उसको पावर है सही करने की, आप उसके पास जाते हैं, है ना, तो आप जाकर के उससे कहते हैं सर हमारा ये काम है, हमको हमारा कर दीजिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम रोज रोज तो आ नहीं पाएंगे, इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं किराए के लिए। और वो व्यक्ति आपका कार्य, आपकी प्रार्थना सुन के कर देता है, तो आपने क्या किया? अनुमोदन किया,
है ना, प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया जो होती है अनुमोदन। जिसे शब्दों में न कहा जा सके, जिसे शब्दों से न बताया जा सके, उसके बारे में न समझाया जा सके, उसे मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? अकथनीय। ये अभी हम पढ़ भी चुके थे। देखो ये भी बेटा रिपीट है हमारा क्वेश्चन, समतल भूमि समतल जमीन मैंने कराया था, बिना प्रयास किए अनायास बेटा ये भी रिपीट हो रहा है, याद रखिए। आगे आते हैं 82 नंबर पर। जिसका कोई घर न हो, अनिकेत, है ना, जिसका घर नहीं है, जिसके पास रहने को जगह नहीं है, वो अनिकेत है बेटा। ए माने नहीं, निकेत माने घर। आगे आते हैं, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है बेटा? वो अंतःपुर, है ना। राजभवन के अंदर महिलाओं के रहने का जो निवास स्थान होता है, जगह होती है, उस जगह को क्या बोला जाता है? रानी जहां रहती हैं उसे बेटा अंतःपुर कहते हैं। किसी को भय से बचाने का वचन देना, अभयदान। मान लीजिए कोई डर रहा है बहुत ज्यादा और आपने उससे कहा भाई डरो मत, मैं तुम्हारी साथ हूं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस मेहनत करिएगा, है ना। तो मेरे बच्चों उसे बेटा अभयदान बोलते हैं। वो व्यक्ति कहता है ठीक है भाई तुम कह रहे हो, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो दोहराया न गया हो, जो रिपीट नहीं किया गया है, दोहराया नहीं गया है, उसे बेटा अनावृत कहते हैं। ठीक है। जो मापा न गया हो, जिसकी माप न की गई हो बेटा अपरिमेय, है ना, अपरिमेय, उसकी कोई परिमा नहीं निकाली गई, कितना है कितना नहीं है। आगे कहा परंपरा से चली आ रही कथा, उसे बेटा क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। और मेरे बच्चों जो ढक्कर न रखा गया हो, जो ढक्कर न रखा गया हो, उसे अनावृत कहते हैं, अनावृत। अब देखो ये शब्द दोनों बोलने में एक जैसे लगेंगे बेटा, ये वाला और ये वाला, लेकिन अर्थ अलग अलग है, क्योंकि यहां पर रेफ वाला है, यहां पर ऋषि वाला है। बोलने में दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है, तो अच्छे से याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है बेटा। अब्दुल त्रिपुरा से मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़िएगा। आगे आते हैं बेटा, जिसे सूंघा नहीं जा सके, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, जिसकी हम खुशबू नहीं ले सकते, उसे मेरे बच्चों आग्रह बोलते हैं। और जिसे सूंघा न जा सके, जिसे सूंघा जा सके उसे आग्रह, और जिसे सूंघा न जा सके उसे मेरे बच्चों अनाग्रह। अनुपसर्ग लग गया इसके आगे, अनुपसर्ग लगाकर हमने इसको कर दिया। वह कवि जो तत्काल कविता करता है बेटा, उसे आशु कवि कहते हैं, है ना। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि, जो बहुत कम वर्षा होती है अल्पवृष्टि, और बहुत ज्यादा वर्षा होती है मेरे प्यारे बच्चों अतिवृष्टि, और बिल्कुल नहीं होती तो आप जानते हैं, बिल्कुल नहीं होती तो उसे बेटा क्या कहते हैं? अनावृष्टि। ये विलोम भी होता है बेटा एक दूसरे, इसका अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, अल्पवृष्टि नहीं होता, याद रखना अच्छे से। कभी आप ये लगा दो अल्पवृष्टि। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे बेटा अंकेक्षक कहते हैं। कहते हैं ना यार ये तो मुंशी जी हैं, है ना, मुंशी जी हैं, सारा हिसाब रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बेटा अधयूडा कहते हैं, अधयूडा, है ना। और वह स्त्री जिसका पति किसी और अन्य स्त्री के साथ रात गुजार कर आया हो उसे खंडिता कहा जाता है मेरे बच्चों। बिल्कुल बरसात न होना, अनावृष्टि, सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल बेटा सूखा पड़ता, सूखा पड़ना, बरसात की एक दो बूंद आती है, बिल्कुल पानी नहीं होता, है ना, सूखा पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ, पैदावार भी नहीं हो पाती। आगे आता है मेरे बच्चे, नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकर्ष, और ऊपर की ओर ले जाना उत्कर्ष कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो उसे अधिपत्र कहते हैं। जिसमें किसी को काम करने का आदेश दिया जाता है बेटा, वो गागर में सागर 18 तारीख को आएगी, है ना, उसे बेटा क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट। और वह पत्र जिसमें किसी को कार्य करने के लिए अनुमति दी गई हो, आदेश दिया गया हो मेरे बच्चों, उसे अधिपत्र कहते हैं, याद रखना अच्छे से। जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, परिणय सूत्र में क्या होता है? जिसकी शादी नहीं होती, है ना, जो शादी हो जाती है मेरे बच्चों वो तो क्या है? विवाहित हो गया, विवाह वाला है ना, विवाह हो चुका है। जो परिणय सूत्र में न बंधा है वो अपरिणीत है, ठीक है। और महिला को क्या बोलोगे? अपरिणीता। सर इतना याद कैसे होगा बेटा? याद नहीं करना है यार। सृष्टि क्या नाम बेटा आपका?
सिर्फ आपको सब ऐसे ही पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है। 2-3 बार रिवीजन कर देना, मैं आपसे आंसर पूछूंगा, आप झट से आंसर देंगे। ठीक है, जाओ। जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी होती है उसे अजानु बाहु बोला जाता है। अजानु बाहु। अरे या बेटा, आपको अजान बाहु भी मिल जाए तब भी दिक्कत मत करना। अजान बाहु, ठीक है। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो। अताय, आताई, आतताई, जो बहुत गंदा व्यवहार करता है, जो बहुत धमकाता है और बहुत ही मतलब मैं कहूं तो बुरा व्यवहार करे, है ना, उसे आपको ध्यान रखना है बेटा। आतताई। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, जैसे मान लीजिए कि जी ये कानून 1 महीने तक मान्य होगा, तो उसे बेटा अध्यादेश कहा जाता है। एक निश्चित अवधि तक वो मान्य रहता है, उसके बाद वह निरस्त हो जाता है। ठीक है। अपनी हत्या करने वाला मेरे बच्चों आत्मघाती, जो अपने आप को स्वयं घात पहुंचाता है, अपने आप को खुद मार लेता है, वो आत्मघाती होता है बेटा, अपनी हत्या करने वाला। आशा से बहुत अधिक, उसे मेरे प्यारे बच्चों आशातीत बोलते हैं बेटा, आशातीत। ठीक है। किसी पक्ष का समर्थन न करने वाला या किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, इसने क्या कहा, पक्ष का समर्थन करने वाला। जैसे वकील होते हैं, मान लीजिए आप पर कोई मुकदमा लिख जाता है ना, तो आप न्यायालय चले जाते हैं, अपनी तरफ से एक अपना पक्ष रखने के लिए क्या कर लेते हैं, एक वकील कर लेते हैं, है ना, तो वो आपकी सारी साइड लेता है, तो उसे हम यहां पर अधिवक्ता बोलते हैं। आग से झुलसा हुआ, मान लीजिए बेटा तुमने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, क्या होता है किसी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए कोई अचानक कोई घटना घट जाती है, आग लग जाती है और वह दूसरों को बचाने के लिए खुद जल जाता है ना, आग से झुलस जाता है, झुलसा हुआ मतलब जल जाता है, उसे अनल दग्ध बोलते हैं। अनल आग से दग्ध गया मतलब झुलस गया है। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों, है ना, जैसे बेटा आपने कहा कि भगवान प्रभु अल्लाह ऊपर वाले मेरे को नौकरी दे दो, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, है ना, सब बोलते हो आप लोग, मांगते हो अपने अपने जाके, कोई गिरजाघर जाता है, कोई बेटा गुरुद्वारा जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है ना, कोई घर पर ही पूजा पाठ कर लेता है, नमाज पढ़ लेता है, कुछ भी बेटा, समझते हो ना, तो सब लोग जानते हो। तो मेरे बच्चे उसे आपत काम कहते हैं, आपत काम। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों वह आपत काम है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। नवीन बनाने की क्रिया मतलब नया बनाने की जो क्रिया होती है उसे बेटा आधुनिकीकरण कहते हैं, आधुनिकीकरण। ठीक है, याद रखना। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना, आत्मोत्सर्ग। मतलब मान लीजिए आपको किसी चीज की जरूरत है ना, तो सामने वाला व्यक्ति यदि क्या है, इतना बड़ा दिल वाला है कि वो कहता है चल भाई मेरा नहीं होगा, कोई नहीं यार तू कर ले, अपना त्याग कर देता है अपने सुख का, उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। जैसे कि है ना, हाँ, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे बेटा आक्रांत कहते हैं, जिस पर आक्रमण ना हुआ हो उसे अनाक्रांत, ऊपर मैंने पढ़ाया था। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ। देखो एक बालक आया है कार्तिकेय, बेटा शुक्ला जी ये तुम थे नहीं बेटा, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, निम्न कुल में हुआ हो, नीचे परिवार में हुआ हो, निम्न जाति में हुआ हो, उसे बेटा अंत्यज कहते हैं। ये तो मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं बाबू। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता है ना, मतलब तो तत्काल कविता कर देता है, मेरे बच्चे उसे आशुलिपिक कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर लास्ट तक, आदि बोलते हैं शुरू को, अंत कहते हैं लास्ट को, तो मेरे बच्चे उसे आधोपांत कहा जाता है। आगे शब्द होता है आशा से अधिक, जिसकी आशा न की गई हो उसे बेटा आशातीत। ये रिपीट है, ये पढ़ चुके हो आप पहले। अग्नि से संबंधित या आग का जो होता है बेटा उसे आग्नेय कहते हैं, और ये दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को भी बेटा आग्नेय ही बोला जाता है, याद रखना। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटकर आया हो उसे आगत पति का कहते हैं, है ना, उस महिला को क्या बोलते हैं, आगत पति का, जिसका पति विदेश से लौट आया हो, है ना। अपने को धोखा देने वाला, जो स्वयं को धोखा देता है, खुद को धोखा देता है, अपने आप को अंधेरे में रखता है, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, आत्मवंचक।
कोई किसी को धोखा नहीं देता, स्वयं अपने आप को धोखा देता है, उसे आत्मवंचक कहा जाता है बेटा। जो प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? आगमी त्यापति का, आगम मिश्यत पति का, जो प्रदेश से आने वाला हो। दोनों में अंतर याद रखना, इसमें भी और इसमें भी, है ना। इसे आगत पति का बोलते हैं, लेकिन ये खुद के लिए बोला गया है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक, है ना, जो आत्मा से और ईश्वर से संबंध रखता है, दोनों से रिश्ता रखता है, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत से व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अपने अपने धर्म के प्रति अपने अपने भगवान को, अल्लाह को, या फिर बेटा गुरुद्वारे में जाके मानते हैं उनको, चर्च में जाकर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, वो अपनी आत्मा और ईश्वर का क्या करते हैं? मिलन करते हैं, ठीक है। तो उन्हें मेरे बच्चों आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाता है। सूर्यास्त की समय या सूर्यास्त के समय होना चाहिए, की नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय पुल्लिंग शब्द है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, जैसे तुमने देखा होगा जब सूर्य छिपता है बेटा, तो सूर्य छिपते समय यहां पर ऐसे ऐसे लालिमा छा जाती है। सूर्य डूबता चला जाता है, लालिमा छाती रहती है। तो मेरे बच्चे उसे उषा कहते हैं, ठीक है, याद रखना। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ जो होता है उसे उत्क्षिप्त कहते हैं, उत्क्षिप्त, है ना। और हिंदी में दो ध्वनियां हैं उत्क्षिप्त ध्वनियां, जो कौन सी हैं? ये वाली द्विगुण वाली जो है बेटा, जिनके नीचे आप क्या लगाते हैं? ताड़नजात लगाते हैं। ये वाली दो ध्वनियां उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं, ध्यान रखेंगे। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है बेटा? ईशान कोण कहते हैं, है ना। मैंने ऊपर बताया भी था। तो चारों दिशाओं के बारे में देखो यहां बता देता हूं। देखो ये बेटा आपको याद रखना, ये होती है पूरब दिशा, ये होती है मेरे बच्चों दक्षिण, ये होती है मेरे भाई पश्चिम, और ये होती है प्यारे बच्चे उत्तर। तो इसे बोलते हैं ईशान दिशा। ईशान ये होती है आपकी आग्नेय, आग्नेय, और ये वाली होती है मेरे प्यारे बच्चों वायव्य, और ये वाली होती है ये वाली होती है नैऋत्य, नैऋत्य, और ये वाली होती है बेटा वायव्य, ठीक है। और पूर्व दिशा को बोलते हैं प्राची, और पश्चिम दिशा को कहते हैं प्रतीची, और उत्तर दिशा को बोलते हैं उदीची, और दक्षिण दिशा को कहते हैं अवीची, ठीक है। इनका इस प्रकार नाम भी आपको याद रखना है, कभी पूछा जाए तो बता देना। तो मेरे बच्चों, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, है ना, उसे कहते हैं उपकृत, है ना। और किसी के किए हुए उपकार को मानने वाला जो होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। जिसकी इच्छा की गई हो उसे बेटा इप्सित बोलते, इप्सित, जिसकी चाह अपने मन में होती है, ओके। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, मान लीजिए आपने 4 रोटी की भूख आपको है, और आपने कहा कि मुझे 4 रोटी खानी है, और आप खाते खाते आप 3 ही खा पाए, और 1 रोटी आपकी थाली में बच गई, सब्जी बच गई, है ना। तो वो भोजन आपका झूठा हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसको क्या बोलते हैं बेटा? उच्छिष्ट कहते हैं, उच्छिष्ट, ठीक है, याद रखना। उत्तर दिशा को क्या कहते हैं बेटा? उदीची। अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा क्या कहलाती है बेटा? उद्दीपा। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर आपने देखा होगा, पहले एक सिपाही बनेगा, फिर एक सब इंस्पेक्टर बनेगा, है ना। फिर जैसे आप अब अर्धसैनिक बल की जॉब पाने जा रहे हैं आप, तो पहले आप मान लीजिए जीडी कांस्टेबल बने, फिर आपका प्रमोशन हो गया, आप हेड कांस्टेबल हो गए, फिर आप सब इंस्पेक्टर हो गए इसमें, फिर बेटा सब इंस्पेक्टर के बाद आप इंस्पेक्टर हो गए, आप ऐसे ही विभागीय पढ़ते चले गए, फिर आप बेटा कमांडेंट हो गए, है ना, एसी बोलते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, और फिर उसके बाद आप कमांडेंट हो गए, फिर डीजी हो गए। ऐसे ही आपको पद मिलते चले जाएंगे आप लोगों के, है ना, बढ़ता चला जाता है व्यक्ति ऊपर को। तो निरंतर ऊंचे उठने की जो इच्छा होती है हर व्यक्ति के अंदर होती है कि आज मैं 10 रुपए कमाता हूं, कल 15 कमाऊं, फिर 20 कमाऊं, फिर 50 कमाऊं, हर व्यक्ति चाहता है यार, है ना। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है बेटा उसे उदयाचल कहते हैं, और जिसके पीछे छिपता है मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा अस्ताचल कहते हैं। उल्टा भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो छाती या पेट के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं, जैसे सर्प चलता है मेरे बच्चों। पर्वत की तलहटी की भूमि उपतयका, मैंने बताया था ऊपर की जो समतल भूमि होती है अधितयका, और नीचे की उपतयका कहलाती है। ऊपर की ओर जाने वाला
ऊर्ध्वगामी और नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण कहते हैं बेटा जो कर्जा है, जो ब्याज है उसे चुका दिया हो वो ऋण है ना। जो खाने योग्य हो, जैसे मान लीजिए कोई भोजन है खाने योग्य है, कुछ तो बेकार हो चुका है, कुछ खाने योग्य है, उसे खाएंगे तो ओदनी है। तो मेरे बच्चों, एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है सर जी 122। बेटा देखो, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए थे और मुझे 500 रुपए की जरूरत पड़ी। मैंने आपसे कहा कि बच्चे बेटा एक बात सुनो मेरी, बोला आपने कहा हाँ भैया बताओ सर बताओ, बेटा मुझे 500 रुपए की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो आपने मुझे 500 रुपए दे दिए, है ना, समझ रहे हो ना। तो मेरे ऊपर आपका 500 रुपए मेरा आपने बुरे वक्त में साथ दिया, तो मेरे ऊपर आपका क्या हो गया? उपकार हो गया। तो मेरे ऊपर आपका उपकार है तो मैं आपका उपकृत हूं। आपने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया था मेरे बच्चे, ठीक है, याद रखो इस बात को। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, है ना, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो तो वह उपकृत होता है, उपकार को मानना है उसे, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे आता है, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, जो केवल एक टाइम खाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो वह बंजर होती है, ऊषर होती है, और जिसमें पैदावार होती है उसे बेटा क्या बोलते हैं आप लोग? उसे कहते हैं उर्वरा या फिर उपजाऊ कह दीजिए, बस, ठीक है। झाड़ फूंक करने वाला जो होता है बेटा ओझा होता है, जो मंत्र तंत्र विद्या जानता है ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं जो। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची काली सूची होती है बेटा, जिसमें अपराध लिखे होते हैं, है ना। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला बेटा उसे कहते हैं औपचारिक, है ना, और जो मेरे बच्चों ना हो वो अनौपचारिक। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र बेटा उसे औरस कहते हैं, और जो मान लीजिए आपके किसी से फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं और उससे जन्म लेने वाली जो संतान होती है उसे मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों जारज कहते हैं। इसका विलोम पूछा जाए तो आपको याद रखना है जारज संतान होती है वो। दुराचारिणी स्त्री मतलब जिसका कैरेक्टर लूज होता है, जो चरित्रहीन महिला होती है उसे बेटा कुल्टा कहा जाता है, कुल्टा। जो अपने पति की गैर मौजूदगी में दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, रिलेशन में रहती है उसके, है ना। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला क्या होती है मेरे बच्चे? कूटनीति, ठीक है बेटा, याद रखना इस बात को, है ना। कठिनाई से होने वाला कार्य उसे बेटा कष्ट साध्य कहते हैं, है ना, और जो परेशानी भरा हो वो दुसाध्य होता है, और जिसकी बीमारी का कोई पता ही ना चल पाए, इलाज ना हो तो बेटा असाध्य हो गया वो तो। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कुलंगार। कुल माने परिवार, अंगार माने आग। जो अपने परिवार में आग लगा देता है, अंगार फैला देता है, नाश कर देता है, उसे कुलंगार कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो बेटा उसे कृत्रिम कहते हैं, बनावटी कहते हैं उसे, और जो स्वभावगत होती है वो प्राकृतिक चीजें होती है, नेचुरल होती है, नैसर्गिक होती है ना। आगे आता है, देखो इस पेज को अंतिम करेंगे बेटा, लास्ट करेंगे इसको, है ना। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो वो कूप मंडूक है। कूप माने कुआ, मंडूक माने मेंढक, ठीक है, उसे बेटा कूप मंडूक कहा जाता है मेरे बच्चे। वह बात या कथा जो प्रचलित हो, है ना, उसे बेटा किवदंती बोलते हैं मेरे भाई, किवदंती, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आता है कान के नीचे का लटका हुआ कोमल भाग जो होता है बेटा कर्णपाली। जैसे ये वाले यहां पर कुंडल पहनती है ना लड़कियां, महिला, तो ये वाला हाथ, ये वाला जो हिस्सा होता है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल कहते ना यार, तू ऐसा हो गया है पतला, कंकाल तंत्र बना हुआ है ना। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ होता है, और याद रखने वाला मेरे प्यारे बच्चों, याद रखने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखने वाला, और भूल जाने वाला कृतज्ञ होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बेटा कानीन कहते हैं, वो कानीन संतान होती है। कांटों से भरा हुआ, जो कांटों से भरा है रास्ता, कंटा
कंठ का कीर्ण कहते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द था, जब मैं 200 शब्द वाली क्लास पढ़ा रहा था तो कांटे का विशेषण आया था, कांटा का विशेषण। तो मेरे बच्चों उसका आपको कंटीला लगाना है ना, याद रखना, कंटक मत लगाना, ठीक है बेटा, कंटक मत लगाना उस आंसर को, कंटक नहीं कंटीला, ठीक है मेरे बच्चों। ईला प्रत्यय का आएगा उसमें, वो शायद गलत लगा था मुझसे आंसर। बर्तन बेचने वाला कौन होता है मेरे भाई? कशीरा, है ना मेरे भाई। बर्तन बेचने वाला कौन होता है? कशीरा होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, उसे बोलते हैं कृतार्थ। जैसे कि मैं जो चाहता हूं, मेरा जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शब्दों को आप लोगों के सामने पढ़ाना ही मेरा ध्येय है, तो बेटा मेरा कृतार्थ हो गया मैं। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला, बेटा उसे क्या बोलते हैं? किंकृतव्य तव्य विमूढ़। किंग ये बोले किंकर तव्य विमूढ़, शब्द बड़ा अटपटा सा है बेटा, बोला थोड़ा समझ के जाएगा। स्त्री जो कविता रचती है वो कवियत्री होती है, और पुरुष जो कविता लिखता है वो कवि होता है, और जो मेरे बच्चों लेख लिखने वाली लेखिका होती है, और लिखने वाला लेखक होता है, पुरुष जो होता है ना। पढ़ा लिखे को विद्वान कहते हैं पुरुष को, और मेरे प्यारे बच्चे पढ़ लिखी महिला को विदुषी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं फिर कल, इसके जो नेक्स्ट, कल इस क्लास को डी एंड कर देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी अपना सिलेबस पूरा करके फिर अपने रिवीजन पर आएंगे, और प्रैक्टिस सेट पे बेटा थोड़ा ध्यान लगाना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा आपको अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। ये मत सोच लेना कि हम तो कमजोर हैं, हम तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं बेटा। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर कोई नहीं कर सकता। आप ही इतना कमजोर हो जाओगे तो फिर कैसे हिम्मत आएगी? आप टूट जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और पेपर के टाइम टूटने का मतलब है बहुत बड़ी कमजोरी सिद्ध हो जाना, ठीक है। तो सब लोग हिम्मत से रहेंगे, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है बेटा। अशोक बेटा तुम्हारी बात को आज कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसमें टेलीग्राम में, वहां पर जवाब दे दूंगा, ठीक है बाबू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।